एक्स मिनिस्टर राजन साहब का मुसलमान सिर्फ ऑप्शन के लिए कांग्रेस को वोट डालते हैं बोल। आज राजन साहब का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पे कोई भी बात नहीं कर रहे। आज ये स्टेटमेंट को कोई रिप्लाई दी कांग्रेस को गवर्नमेंट के खिलाफ। आज तक कोई हिजाब का इशू बात नहीं कर रहे, 4% रिजर्वेशन का बात नहीं कर रहे। आज राजन के खिलाफ कोई भी गुलबर्गे के अंदर माइनॉरिटी का लीडर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, इंक्लूड मिनिस्टर एंड एमएलए। 2-3 दिन से मैं देख रहा था, एक सोशल मीडिया में एक वीडियो चला स्टेट न्यूज में, एक्स मिनिस्टर राजन साहब का, जो हाल ही में उनको मिनिस्टरी निकाला गया था कर्नाटक गवर्नमेंट से। ನೋಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕಂತದ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವ್ರದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. को स्टेट न्यूज वाले एक क्वेश्चन रेस करते कि आपके सरकार में मुसलमानों के लिए क्या आप डेवलपमेंट किए बोल के स्टेट न्यूज वाले एक चैनल वाले उनको क्वेश्चन करते। तो राजन साहब का जवाब इतना प्यारा जवाब मिलता है, मुसलमान सिर्फ ऑप्शन के लिए कांग्रेस को वोट डालते हैं बोल के राजन साहब बोलते हैं। बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान कांग्रेस को वोट करते बोल के राजन साहब बोलते हैं। उनको दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कांग्रेस को वोट डालना ही पड़ता बोल के राजन साहब का स्टेटमेंट आता है। मैं आज यहाँ के लीडरों को पूछना चाहता हूँ, गुलबर्गे के हद तक मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी माइनॉरिटी लीडर्स है गुलबर्गे के अंदर होंगे, चाहे मिनिस्टर्स होंगे माइनॉरिटी के, चाहे एमएलए होंगे, आज राजन साहब का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पे कोई भी बात नहीं कर रहे। आज कोई किसका भी रिप्लाई नहीं है। आज सिर्फ मुसलमानों को वोट क्या तक यूज कराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी। आज खुद दिल की बात राजन साहब बताए। राजन साहब ये बोले आने वाले 2.5 साल में हम उनको अवरोधी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे बोल के नहीं बोले। उनको ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को ही वोट डालना है उन्होंने बोल के आज एक कांग्रेस के एमएलए राजन साहब बोलते हैं। तो गुलबर्गे के कई दानिशमंद माइनॉरिटी के बड़े बड़े लीडर्स है हमारे पास गुलबर्गे के अंदर, स्पेशली नॉर्थ के अंदर भी है, और एमएलए नॉर्थ मैडम साहिबा भी है। ये स्टेटमेंट को कोई रिप्लाई दी कांग्रेस को गवर्नमेंट के खिलाफ। उलमा इकराम है, आज जब इलेक्शन आता जेडीएस को ब्लेम करते, बीजेपी के साथ जुड़ता है, बीजेपी के साथ खड़े होते बोल के। आज कांग्रेस वाले किसके साथ खड़े अभी? आज कांग्रेस के खुद एक्स मिनिस्टर बोल रहे कि मुसलमान हमारे पास मजबूरी को आ रहे बोल के कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर का कहना है। देवेगौड़ा साहब 4% रिजर्वेशन दिए थे माइनॉरिटी लोगों के लिए। इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर साहब का बयान क्या था, क्या इनो मोटो लेके लोगों के बीच प्रचार को गए थे, 4% रिजर्वेशन लाएंगे, हिजाब का ये करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे। कहां है भाई? 2.5 साल हो गए, आज तक कोई हिजाब का इशू बात नहीं कर रहे, 4% रिजर्वेशन का बात नहीं कर रहे। तो आज आखिर कब तक ये चलेगा बोल के मैं आज पूछना चाहता हूं। कुछ भी नहीं है, अभी 2.5 साल बचे, 2.5 साल यही हालत चलने वाला है। आज राजन के खिलाफ कोई भी गुलबर्गे के अंदर माइनॉरिटी का लीडर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, इंक्लूड मिनिस्टर एंड एमएलए। तो मैं आज गुलबर्गे के आवाम को बोलना चाहता हूं, मजबूरी के लिए वोट मत करिए। जो लीडर आवाज आवाम के लिए बुलंद करता है, चाहे वो कौन से भी पार्टी का होंगे, चाहे कौन से भी कम्युनिटी का होंगे, वो लीडर को चुनिए। आज एक कांग्रेस का एक्स मिनिस्टर आज मुसलमानों के खिलाफ इतना गिर के बात कर रहा है,
तो उसके लिए आवाज बुलंद करना चाहिए बोल के मैं बोलना चाहता हूं।